नमस्कार, ये हैं त्रियुत गोलमृज फौरनदास भट्टाचार्य धूर्त कमीना राज दिव्य कीर्ति जी। इनको इनके डॉक्टर ने कह दिया कि अगर किसी मुसलमान के ग्रंथ या ईसाई के ग्रंथ में स्त्री विमर्श ढूंढोगे और उसको बोलोगे तो तुम्हारा जो बवासीर का बीमारी है वो जो है उससे जो खून निकलता है वो मुंह से निकलने लगेगा। अगर फिर भी तेरी जिंदगी बच गई तो 6 इंच छोटे कर दिए जाओगे। इसीलिए तुम हिंदू धर्म ग्रंथों को उठाओ, उसमें स्त्री विमर्श ढूंढो और जो चाहे बोलो, जितनी चाहो गालियां देना चाहो तो दे दो। रुको सीता रोगी, मतलब शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। इसीलिए ये दिव्य कीर्ति जी जो खुद भी हिंदू है और जो इसने गाली दी है तो इस पर इनकलाब जिंदाबाद हुआ पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ये जो हिंदू लोग हैं थोड़े से चीखेंगे चिल्लाएंगे, फिर वो अपने रास्ते चल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो 6 इंच छोटा करने वाले लोग हैं उनके 58 देश हो गए और जो हिंदू हैं उनके लिए आखिरी देश जो भारत है वो भी नहीं बचा, वो भी सेकुलर देश है और यहाँ नेपाल भी नहीं बचा, तो इनको ख़त्म हो जाना ही है। तो क्या होगा आखिर? ये इसने जो कहा कि धर्म ग्रंथ को लेकर के आए भैया, उसने वो ललन टॉप ने उनको मंच दिया, ये वहाँ गए, वो सारा किताब उताब लेके आए थे कि जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने लिखा हुआ है, तुलसीदास जो है प्रोग्रेसिव थे, इसीलिए मॉडर्न थे वो, इसीलिए उन्होंने उन चीज़ों को हटा दिया, उत्तर रामायण ही हटा दिया। जो चीज़ें नारियों के खिलाफ थी उसने हटा दिया तुलसीदास जी ने, तो रामायण में है, और फिर वो वाल्मीकि के रामायण में, और फिर बाकी जो ऑथर उथर उन सबको भी लेके आए थे। और उनके साथ देने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हमारी माँ उल्टा है तो लोग कहेंगे भाई, तो वो इस हद तक गिरे हुए लोग हैं। और हमारी माँ को जो कहे हम उसके खिलाफ अगर बोलते भी हैं तो लिबरल, मतलब हिंदू का जो हिंदुत्व का जो एक नैरेटिव चल निकला वो तो यही लोग हैं। अब ऐसा है कि ये जो धूर्तराज कमीना मल और क्या कहते हैं घुंघरू सेठ जो भी कहिए, ये जो दिव्य कीर्ति है IAS की ट्रेनिंग देता है और स्त्री विमर्श के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों को खोजता है। कभी भी ईसाई धर्म ग्रंथ न ढूंढे, मुसलमानों का धर्म ग्रंथ न ढूंढे, 6 इंच छोटा हो जाएगा। अब उसका एक आप नैरेटिव देखिए ना, उसके साथ देने वाले कौन है? वो सारे वामपंथी जो हिंदू हैं वो भी साथ देते हैं, सारे कांग्रेसी जो हिंदू हैं वो साथ देते हैं, जो मुसलमान हैं वो तो साथ देते ही देते हैं, जो क्रिश्चियन अराउंड द ग्लोब हैं वो सब उसका साथ देते ही देते हैं। तो जनसंख्या तो उसको चाहने वाले जो थोड़े बहुत राष्ट्रवादी खुद को कहते हैं उसमें भी बड़े लोमड़ी है, छिपे हुए हैं। अब जब जाइएगा यूट्यूब पे तो उनके साथ देने वाले भी बहुत हैं। अरे हम क्या धर्म ग्रंथ पढ़ के पूजा पाठ करते हैं, सीता को माता मानते हैं धर्म ग्रंथ पढ़ के। किसान खेत में जो काम करता है गीता का श्लोक पढ़ के, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि बाढ़ आएगी या फिर सुखाड़ होगा, जो होगा वो पढ़ के करता है, कि अपना बीज बोता है। मतलब आस्था को ग्रंथ से जोड़ करके आप दिखाते हैं और पढ़ा। अच्छा, IAS में की जो परीक्षा होती है तो उसमें स्त्री विमर्श आता है, रामायण के आधार पे लिखो, तुलसीदास के आधार पे लिखो। मुसलमान में स्त्री विमर्श जो है, ईसाइयों में जो स्त्री विमर्श है वो सब नहीं आता, ये सब नहीं पढ़ाएगा। ये पढ़ाएगा तो मैंने कहा ना, इसका डॉक्टर ने कहा, बोला हुआ है दिव्य कीर्ति को कि तुम 6 इंच छोटे कर दिए जाओगे, तेरा जो बवासीर का खून है वो मुंह से निकलने लग जाएगा, और ये बहुत सारी बातें कही उसको। तो बड़ा संभल के चलता है, कूल दिखता है। और ये अकेला ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नाम वाले हैं, IITN सब हैं, हाँ, बड़े बड़े वो धर्माचार्य सब हैं, है ना, वो गद्दी पे बैठ के राम भजन गाने वाले भी हैं, और बीच में वो करने लगते हैं वो सारा पाठ जिससे कि उनको जन्नत मिलती है।
तो कुल मिला के बात इतनी सी है, जो राष्ट्रवादी हैं, जिनको लगता है कि हमारी माँ पूजनीय है, सीता माता हैं, वो कम से कम रिएक्शन में तो आ जाएं। अरे भैया मुझे अच्छा नहीं लगा, अब कहते हैं कि बोल रहा था उनके खिलाफ कोई एफआईआर किया है, तो उनको सच सच नमन करता हूं मैं जिसने एफआईआर किया है उनको। अगर सच में तुम वामपंथी हो, अगर सच में तुम कांग्रेसी हो, सच में तुम स्त्री विमर्श वाले हो, तो स्त्रियों के विमर्श के जो और ग्रंथ में जो चर्चा है वो करो। मैं बार बार ईसाई और मुसलमान के धर्म ग्रंथों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो सिखों का धर्म ग्रंथ है, जो बुद्धों का है, जो जैनियों का है, हम मानते हैं सब हिंदुओं का है, वो हिंदुओं के ही शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और एक ही सनातन है जिससे कि निकले हुए रास्ते हैं। जो बाहर से आए उसका भी तो कर लो, भारत में अच्छी खासी तादाद है उसकी, कैसे ठोके पीटे जाओगे समझ में आ जाएगी। और ये देखो प्लेटफॉर्म देने वाला लल्लन टॉप, एकदम टॉप लेवल का वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टुडे का विंग। अभी इंडिया टीवी वाले भी बुलाएंगे, लेकिन उससे बिक बुक गया कहीं और चला गया तो शायद वो ना जाए। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये चीज़ गुस्सा होने वाली बात है। कोई आपको गाली दे, आपकी माँ को गाली दे, तो आप ये कहेंगे कि वो ऐसी थी, ऐसा लिखा हुआ है और हमें बर्दाश्त होगा। जिनमें ताकत है छेन छोटा करने का, उनका अंठावन देते हैं, सोच लो, और आपका एक भी नहीं है। जी हाँ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं कही है, सिर्फ दो तर्क की बात कही है कि जिनमें अपने अस्तित्व को बचाने का, चाहे वो कुछ भी हो, हिम्मत है, जज्बा है, उनके आज 58 देश हैं और आपका एक भी नहीं है। 2047 तक इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर चुका है ना PFI वाला, अभी जो बैन किया 5 सालों के लिए, उस पर भी हंगामा मचा हुआ है। आज़ाद भारत में जहाँ की राम कृष्ण और शिवा की भूमि पर भी किसी का अधिकार शेष है, तो आज़ाद है, गुलामी भारत है। तो कौन से हिंदू, कहाँ से हिंदुत्व, और कौन सी आपकी माता, जिसको जो चाहे गाली आता है दे के चला जाता है। और आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आइए अपनी आवाज़ लगाइए। उसको पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो अपनी माँओं के समर्थन में, हम उनकी माँ को गाली नहीं दे सकते, हम उनकी देवी देवताओं को गाली नहीं दे सकते, और वो भी उन्हीं का बन के, उन्हीं का हिस्सा बन के, नाम दिव्य कीर्ति रखे। किस बात की कीर्ति है? कलंक हो, दिव्य कलंक तो जुड़ता नहीं है, काला कलंक नाम रख ले अपना भाई। तो चलिए, नमस्कार।